ऐसे में कहता हूँ ना साइकोलॉजी की क्लास है बेटा, आज पढ़ा देता हूँ, तब बच्चे लाइव आते हैं 5,000। आज बच्चे हैं 12,000, 12,500 बच्चे लाइव। मतलब एग्जिट पॉल सर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा सर, हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जबकि ये यही तो मजा आता है आप लोगों का। मतलब कोई भी सनसनीखेज खबर यूट्यूब पे देखिए, धीर सिंह सर ने बताई है मेरिट क्या रह सकती है, कट ऑफ क्या हो सकती है, फिर धड़ाधड़ उस पर यूज जाएंगे। ये तो गेम है लोगों का। ये मेरे को जबरदस्ती बताना पड़ रहा है, इतना परेशान हो गया इसलिए, ठीक है ना। लेकिन है, इंटरेस्ट आता है इन चीजों में, बड़ा मजा आता है। एसएसटी क्या रह सकता है सर? एसएसटी का जो रिव्यू आया है वही मान के चलिए आप, 108 जनरल, 108 से 110, ठीक है ना। ये जनरल मान के जा रहा है, ये आंकड़ा जो है ये जनरल की सेफ जोन माना गया है 108 से 110। एसएसटी का रीजन क्या है? एसएसटी का रीजन ये है, एसएसटी में सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, आपका राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री है, और मेथड भी ठीक थे, साइकोलॉजी भी ठीक थी, ठीक है। तो इस वजह से आईसीटी तो इतना बकवास था, ठीक है, कि जिसने तुक्के तो मारने नहीं थे, आईसीटी में जिसने तुक्का मारा वो इस धरती का सबसे मूर्ख बच्चा, याद रखना। फिर होते फिर गुरुजी माने लगे कि मैं वो कर दिया, मैंने लागने से कोई नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। आईसीटी दिन सेवा चयन बोर्ड वालों ने कोई लेवल दिखाया तो आईसीटी में दिखाया है, ठीक है ना। बाकी तो लेवल दिखाया कहाँ पे उन्होंने? साइकोलॉजी भी खैर ठीक थी, अच्छा था मनोविज्ञान। बाकी तो जीके में तो इन लोगों ने वाट लगा दी, जिन्होंने 20-25 हज़ार कोचिंगों की फीस दी, कोई सेंस ही नहीं निकला। जिन्होंने नॉर्मल पढ़ा है वो अच्छा कर गया, याद रखना। जिसका पूरा नॉलेज अच्छा था वो अच्छा कर गया, क्योंकि अधिकतर बच्चे नेगेटिव में फंस गए, इजी परसेंट में सोच के पता नहीं क्या मेरिट जाएगी। 108 से 110 में मान रहा हूँ सेफ जोन है, कम भी हो सकता है, बट ये वो सेफ जोन है जनरल का। अब एसएसटी में 108 से 110 आप ये मान रहे हैं कि सेफ जोन अपन मान सकते हैं, इसमें याद रखना, ऊपर नीचे हो सकता है याद रखना, बट मैं मान रहा हूं कि सेफ जोन है। तो इसमें आप यदि ओबीसी का आप देखते हैं तो ओबीसी का आप ये देख सकते हैं 106 से लेके 108 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। ओबीसी में और ईड में आपके जनरल में 3 से 4 नंबर का अंतर रहता है, और कई बार तो 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, तो बड़ा वेरिएशन मत मानिएगा, ठीक है ना। 106 से 108 अपन मान के चलिए। अब कई लोगों के सर लड़कियों की क्या कम रहती है, 1 या 2 नंबर कम हो सकती है, आजकल तो लड़की लड़कियों की एक जैसी आती है, ठीक है ना, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, देखना। हाँ, मैंने जो गणित विज्ञान में आपको बताया है, मैथ में, साइंस में याद रखना, लड़कियों की हो सकता है 92 प्लस जिस बच्चे के परसेंट सही है, या 90 भी हो सकता है, 92 प्लस जिस बच्चे के सही है, मैथ साइंस वाले में वो टीचर बन सकती है। ऐसा अभी तक मेरे पास से जो रिव्यू आया है, अलग से जो मैं आंकड़े निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ओबीसी में जिस बच्चे के 92 प्लस है साइंस मैथ में, वो बच्ची सिलेक्शन की दौड़ में सेफ जोन में, याद रखना, ठीक है ना, उस सेफ जोन में। आगे देखिएगा, हाँ एसएसटी की बात कर रहा था मैं, 106 से 108, ठीक है। तो आप इसमें औरों का यदि अपन मानते हैं, औरों का जो आंकड़ा आ रहा है वो एमबीसी, जैसे एमबीसी की अपन बात करें तो एमबीसी का जो आंकड़ा मेरे पास जो आ रहा है रिव्यू, वो आ रहा है इसमें 100 से 105 के बीच में, ठीक है ना, ये रहना चाहिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का आप यही मान के चल सकते हैं, 103 से 105 के बीच में अपन ईडब्ल्यूएस का मान सकते हैं, याद रखना, ठीक है ना। 103 से 105 अपन मान सकते हैं, मतलब सेफ जोन है, मेरिट इनसे नीचे रह सकती है, ये वो है जिसमें लगभग बच्चा सेलेक्ट हो जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना। और एससी एसटी में यहाँ डिफरेंस आ सकता है 95 से 98 के बीच में जिस बच्चे के परसेंट सही है वो सब सिलेक्शन की दौड़ में है, मतलब इससे डाउन भी आ सकता है एसटीएससी का, ठीक है ना। 95 से 98 के बीच में एससी और एसटी का ये रह सकता है, याद रखना। एससी की थोड़ी और भी कम रह सकती है, कई बार एसटी कम रह जाती है, बट ये अपन 95 से 98 यानी 95 प्लस जिस बच्चे के सही है वो सब बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं, ठीक है। ये अनुमानित है, याद रखना, इसको फाइनल मत मानिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चे सिलेक्शन में शामिल हैं संभावित में, वो भी छोड़ मत देना पढ़ाई को, और जो 100% बाहर हैं उनको तो गजब उत्साह के साथ दोबारा खड़ा होना है। मैं फिर कह रहा हूं, 1 साल बाद में तुम हार जाना, बैठ जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये 1 साल मेरे कहने पे, धीर सिंह सर के कहने पे 1 साल मेहनत कर लो। 1 साल बाद में तुम एक कहोगे कि सर हमें हार गए, मैं आप कहोगे वो प्राइवेट सेक्टर में, मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें जो जॉब कर लो, ये बिजनेस कर लो, लेकिन मैं 1 साल आपसे और मांग रहा हूं। 1 साल प्लीज हिम्मत मत हारना, 1 साल और कर लो, उसके बाद चाहे आपके मन में वो कर लेना। तो ये मेरा निवेदन रहेगा कि नेगेटिविटी से बाहर निकल के उत्साह के साथ दोबारा खड़े हो जाइए, खूब सारी भर्तियां, इनमें कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये मेरा एसएसटी का आंकड़ा है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे लास्ट में कमेंट लूंगा, लास्ट में बात करूंगा मैं। इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर आते हैं।